प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस घड़ी आपको धन्यवाद देते हैं अब तक के रक्षा अनुग्रह के निमित्त। विशेष करके धन्यवाद देते हैं आज के दिन समय के लिए कि आज के पवित्र दिन को देखने का अवसर प्रदान किया है। और इस समय हम चाहते हैं कि आपके पास में आते हुए आपका महिमा करें, इसलिए अपनी उपस्थिति अगुवाई को हमारे बीच में दे। आपकी उपस्थिति और अगुवाई में होकर के आपका आराधना, स्तुति और धन्यवाद कर सकें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 6, गीत नंबर 6।
समूह घुटने टेकें। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समुद्र के हृदय खुले हैं, तू सबका विलास को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचारों को छूकर कि हम तुझसे पूर्ण से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। समाज के कलेक्टर प्रार्थना को हम चढ़ाएंगे। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात तीसरा प्रभुवार है, इसके निमित्त हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तेरा पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त
भेड़ों का महान रखवाला है और हर एक को नाम लेकर बुलाता है। हम पर अनुग्रह कर कि हम उसकी बुलाहट सुने और उसकी वाणी पहचाने, ताकि उसकी संरक्षण पर पूरा भरोसा रखकर जहाँ कहीं भी वह हमारी अगुवाई करे, हम उसके पीछे पीछे चलें। या हम उसी के नाम से मांगते हैं, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आमीन। समाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें विशेष करके आज हमारा देश, राज्य, पूरे मानव क्योंकि महामारी कोरोना वायरस के संकट को जूझ रहे हैं, तो हम इसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक मानव के ऊपर में अपने दया को प्रकट करे। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय विशेष करके हमारे देश, राज्य और पूरे मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज हमारे बीच में महामारी कोरोना वायरस फैल गई है। आज जिसके बचाव के लिए सरकार, प्रशासन एक रूप से प्रयास कर रहे हैं ताकि इस महामारी से बच सकें, लेकिन आप तो पूरे मानव जाति का सृजनहार हैं, हर एक संकट से बचाने वाला प्रभु हैं। इस विश्वास के साथ में आपके पास में आते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच से, हमारे देश, राज्य, मानव के बीच से यह महामारी कोरोना वायरस को दूर कर और हर एक मानव जाति को इस महामारी से बचा, ताकि हमारा देश, राज्य, अमल, चैन और शांति से रह सके और जिसके द्वारा कि आपका महिमा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें जो दुख तकलीफ बीमारी में है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय जो कि दुख में, तकलीफ में है, बीमारी में है, चिंता में, समस्या में है, जानते अथवा नहीं, दूर अथवा निकट जहाँ कहीं भी है, विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं जो कि हॉस्पिटल में है, घर में है, जहाँ कहीं भी है रोगी, और उसके बीच में डॉक्टर, नर्स तो कि वह सेवा में लगे हुए हैं। तो हर एक डॉक्टर और नर्स और जितने स्वास्थ्य संबंधी जो सेवा करते हैं उस पर आपका दया तरस हो, ताकि आपके दया और तरस के द्वारा हर एक रोग और दुख से हर एक लोग निजात पा सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार,
हम नम्रता पूर्वक सब प्रकार दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना प्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दाना आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा रखवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कहते और बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास को आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। विधान जितने तन मन अथवा धन के किसी क्लेश व दुख में पड़े हैं उन्हें हम तेरी पवित्र तुल्य दया को सौंपते हैं कि तू कृपा कर जैसी उनकी आवश्यकता है वैसे उन्हें शांति और छुटकारा दे, उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब कलेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। क्या हम यीशु ख्रीस्त के निमित्त मांगते हैं, आमीन। हम इस समय परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहला पाठ। अभी के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन है प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय, उसका 31 पद से 41 पद तक। प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय, उसका 31 पद से 41 पद तक में यूँ लिखा है, उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणियां की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा जाएगा और ना उसकी देह सड़ने पाए। इसी यीशु को परमेश्वर ने दिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह मुंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसके यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरित से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए। यहाँ पर अभी का पहला पाठ वचन समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
इस समय भजन संहिता सुनेंगे। हम लोग भजन संहिता के लिए खड़े हो जाएंगे और भजन संहिता 23वां अध्याय इसके सभी पदों को बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 23वां अध्याय। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदमी थे सुबान जो होती रहेगी। आमीन। मंडली बढ़ जाए। इस समय दूसरा पाठ सुनेंगे। अभी के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है पहला पतरस दूसरा अध्याय 19 से लेकर 25 पद तक। पहला पतरस दूसरा अध्याय 19 से लेकर 25 पद तक। इसमें यूँ लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। यहाँ तक यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत गाएंगे। गीत नंबर 161। गीत नंबर 161 161।
सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय में लिखा है, और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके पहले पद से 10 पद तक। यूहन्ना 10:1 से आगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय आपके सम्मुख में उपस्थित होते हुए आपके जीवित वचन पर मनन चिंतन व मंथन करना चाहते हैं। सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि हम इस समय आपके वचन के अद्भुत रस से आत्मिक बातों को जाने, सीखे, समझें और आप ही के विश्वास में बने रह सकें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु में अति प्रियो, इस समय हम सब परमेश्वर के जीवित वचन पर मनन व चिंतन करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में सकुशल पूर्वक हैं
और घर में रहते हुए भी हम अपने सृजनहार या परमेश्वर को आज के दिन जरूर स्मरण करें, क्योंकि हमारे जीवन का रक्षा करने वाला सिर्फ यह परमेश्वर ही है। और इसी विश्वास के साथ में मैं परमेश्वर के वचन में से एक पद को मैं पढ़ना चाहूँगा, जो कि हम पाते हैं यिर्मयाह नबी के पुस्तक उसके 33 अध्याय उसके पहला पद को सुने। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यिर्मयाह 33:3 में इस प्रकार से हम पाते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यहां पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह एक आंगन में पहरेदारों के द्वारा वह बंद पड़ा है, और उसी समय में उनके पास में परमेश्वर का वचन पहुंचता है। और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अगर इस पद को अगर देखेंगे और आज के परिस्थिति हम मानव जीवन के स्थिति को देखें तो करीब वह मिलता जुलता है। हम सभी अपने अपने घरों में एक तरह का बंद है, और घर में बंद जरूर है, लेकिन ऐसे समय में भी परमेश्वर जो है हम सबों को नहीं छोड़ता है। बंद घरों में भी परमेश्वर जो है अपने वचन को, अपने उपस्थिति को देता है। जिस तरह की यिर्मयाह पहरे के आंगन में वह बंद पड़ा है, और वैसे समय में परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है, और यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। आज हम अपने अपने घरों में हैं, हम और आपको क्या करना है? घर में रह करके या परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जो है हम सबको देने का वायदा किया है। और इसलिए हम सब जो कि परमेश्वर या प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, घर में रह करके भी प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर से, प्रभु से हम मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं।
और ऐसे समय में भी हम परमेश्वर का योग दास और दासी के रूप में अपने आप को स्थिर बने रह सकते हैं। अब मैं आज के विषय में आपका ध्यान को मैं लाना चाहूंगा। आज का विषय है अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा, अगर इसके बारे में अगर देखें तो चरवाहा किसको बोलते हैं? जो कि चराने का काम करता है। और चरवाहे के बारे में बाइबल में कई जगह कई तरफ से जो है वर्णन किया गया है, लेकिन उस वर्णनों में से मैं एक शब्द की ओर मैं आपका ध्यान को मैं लाना चाहूंगा, वह है काम। मैं इस शब्द को इसलिए लेना चाहा क्योंकि संसार में रहते हुए हर एक मानव जाति किसी ना किसी तरह का काम करते हैं, और काम को इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे जीवन में जो आवश्यकता है वह आवश्यकता पूरा हो सके। और जो हम काम करते हैं वह काम इस संसार में एक पहचान के रूप में भी बन जाता है। जैसे कि हम चरवाहा को देख सकते हैं, जो भेड़ों का जो चरवाहा होता है उस काम के द्वारा उनका पहचान हो जाता है कि वह कैसा चरवाहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं दाऊद के जीवन को मैं रखता हूं। दाऊद के जीवन को इसलिए मैं रखता हूं क्योंकि उसका कार्य को अगर देखें तो उसका कार्य भी क्या था? चरवाहा का। वह अपने पिता का भेड़ों का रखवाला करता था, और उसके जीवन को देखेंगे, उसके कार्यों को देखेंगे तो उस कार्य में जो है दाऊद वफादार था, ईमानदार था, अपने भेड़ों से जो हवा प्रेम रखता था। और प्रेम रहने के कारण ये क्या हुआ? भेड़ों को जो है सिंह या भालू अटैक करता था तो उस समय दाऊद जो है अपने भेड़ों को बचाने के लिए सिंह और भालू से भी युद्ध करता है, लड़ाई करता है, ताकि उसका भेड़े बच जाए। और इस प्रकार से जो है दाऊद अपने भेड़ों का वह रखवाला करता था, सुरक्षा प्रदान करता था। और आगे चलकर अगर देखें तो इस कार्य के द्वारा वो परमेश्वर को भी पहचाना कि जो सिंह और भालू से जो वो लड़ाई करता है और उसमें जो विजय होता है, इसका मुख्य कारण यही था, परमेश्वर उनके साथ था। और परमेश्वर ही जो है, जब दाऊद सिंह और भालू से वो लड़ाई करता था, उसके पंजों से जो है परमेश्वर बचा लेता था, जिससे कि वह दाऊद ने पहचान लिया। अब आगे चलकर देखते हैं
उनके जीवन में एक मोड़ आता है, हमारे जीवन में भी मोड़ आता है, परिस्थिति आता है। आज हमारे जीवन में एक तरह का कहा जाए तो विकट समस्या है। आज हमारे बीच में महामारी आ गया है, उससे हम कैसे बचें? सरकार प्रयास कर रहा है, प्रशासन उस कार्य में लगा हुआ है, स्वास्थ्य कर्मी जो है उस चुनौती का सामना कर रहे हैं। मैं सोचता हूं सेवा जरूर करें, प्रयास जरूर करें, लेकिन अपने ईश्वर को जरूर याद करना है, क्योंकि परमेश्वर अगर हमारे साथ में, मानव के साथ में नहीं होगा तो हम इस संकट से हम उभर नहीं सकते हैं। तो ठीक वैसा ही एक समय था कि इस्राएली और फलिस्तीनियों के बीच में युद्ध होने लगा। इस्राएली लोग कौन लोग थे? और परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। और अब सब जानते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के ऊपर में, हालांकि पूरे मानव के ऊपर में परमेश्वर का दया जरूर होती है। इस्राएली लोगों के बीच में जो है एक बड़ी चुनौती थी। जब फलिस्तीनियों का जो सेना जब सामने आ रहे थे, तो जो उसका फलिस्तीनियों का जो योद्धा था गोलियत, उससे लड़ाई करने के, युद्ध करने के लिए उस योग्य जो है इस्राएलियों के बीच में दिखाई नहीं पड़ रहे थे। वैसे समय में कौन खड़ा होता है? दाऊद खड़ा होता है। और दाऊद जो है परमेश्वर के नाम से उस गोलियत को जो है वह मार डालता है, विजय हासिल करता है। तो यहां पर इस बात को मैं इसलिए रख रहा हूं, एक तरह का जो युद्ध जो है इस्राएली और फलिस्तीनियों के बीच में छिड़ा हुआ था, तो इस्राएली लोगों के लिए एक चुनौती था। और उस चुनौती में दाऊद जो है परमेश्वर को पहचाना था, और परमेश्वर को पहचानते हुए उसके नाम से जो है वह खड़ा होता है। आज हम और आपको भी यह विकट समस्या में, संकट में परमेश्वर के नाम से एक एक व्यक्ति को जो है खड़ा होना है, परमेश्वर को पुकारना है, दुहाई देना है कि परमेश्वर हम हर एक मानव जाति को बचा ले। जरूर सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि संकट की घड़ी में पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं। जरूर हमारे पुकार, हमारे दुआई को वह परमेश्वर जो है सुनेगा। अब जो है दूसरा बिंदु में आते हैं, वह है यीशु जो है अपने आप को भेड़ों का द्वार कहा। यहां समझना है कि यीशु जो है भेड़ों का द्वार है, यानी कि भेड़े कौन है? हम हर एक लोग जो हम उसके अनुयायी लोग हैं, इसके भेड़े हैं। तो हम सब जो है इसके भेड़े हैं, और भेड़शाला में जो है प्रवेश करने के लिए द्वार महत्वपूर्ण होता है। द्वार के बिना हम भेड़शाला में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु में प्यार, भेड़शाला में न प्रवेश करना है तो यीशु को अपनाना होगा। यीशु जो है एक चरवाहा के रूप में भी कहा कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूं।
दान दे करके मानव को क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। अब हम सोचते कि भेड़शाला कहाँ, हमारा विश्वास क्या है, हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम इस संसार में कुछ दिनों के लिए हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हम और आप जो है परमेश्वर पिता के सिंहासन में पहुंच जाए। वह क्या है, भेड़शाला है। उसी भेड़शाला में हम और आपको प्रवेश करना है, और प्रवेश करने के लिए यीशु को अपने जीवन में अमल करना है। तभी जो है हम उस भेड़शाला में, परमेश्वर के पास में हम सब पहुंच सकते हैं। और दाऊद के एक बात को मैं बताना चाहूंगा, वह मिलता है भजन संहिता 11 का 7 में। इस प्रकार से मिलता है भजन संहिता 11 का 7 में, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। मैं पहले बोल चुका हूं काम के विषय में, यहां पर लिखा गया है धर्म के कामों से जो है परमेश्वर प्रसन्न रहता है। दाऊद जो है अपने काम के द्वारा परमेश्वर को पहचाना, दाऊद जो है अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को करीबी से जाना, यानी कि काम के द्वारा भी हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम और आपको क्या करना है, भला काम करना है। जैसे कि यीशु ने अपने आप को क्या कहा, अच्छा चरवाहा, यानी कि अच्छा काम करने के द्वारा एक अच्छा चरवाहा बनता है। प्रभु यीशु मसीह जो है वह अच्छा काम किया, अच्छा चरवाहा के रूप में वो बलिदान होकर के प्रमाणित कर दिया। हम और आपको भी अच्छे कामों के द्वारा अपने आप को प्रमाणित करना कि हम एक परमेश्वर का अच्छे दास और दासी हैं। अंतिम में एक पद को मैं पढ़ना चाहूंगा, वह है पहला पत्र उसके 5 उसके 7 पद में, जिसे ध्यानपूर्वक आप सब सुने। यहां इस प्रकार से मिलता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम काम करते हैं, कभी काम करते करते क्या करते हैं, चिंता भी करते हैं। कभी कभी समस्या आता है, चिंता करते हैं। चिंता के विषय में बाइबल क्या बोलता है, जो चिंता करता हड्डी भी सूख जाता है, यानी कि बीमारी का जड़ आ जाता है। लेकिन परमेश्वर या बाइबल जो है बोलता है कि चिंता नहीं करना। चिंता जो है हम और आपको जो है वह एक बीमारी से जकड़ सकता है, उस बीमारी से जो है बचाना चाहता है परमेश्वर भी। और इसलिए जो चिंता आता है, तो चिंता को हम और आपको क्या कर देना है, परमेश्वर के पास में जो है डाल देना है, क्योंकि हमारा और आपका उसका ध्यान है। फिर से मैं एक पद को दाऊद का मैं पढ़ना चाहूंगा, वह है भजन संहिता 23 से उसका 1 में, जो कि हम सब सुन चुके हैं। और इस कड़ी को पढ़ते हुए मैं अंत करना चाहूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटे ना होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं का परमेश्वर पिता ईश्वर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने अगुवाई किया, जिसके कारण कि आपकी जीत वचन को सुने हैं। प्यारे प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु चलने में भी सहायता और मदद का प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अब हम अपने विश्वासी घोषणा करेंगे। नित्या का विश्वास वचन एक साथ घोषणा करें। हम एक का परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर के एकलौता पुत्र सर्वोच्च वाले पिता से उत्पन्न परमेश्वर से परमेश्वर ज्योति से ज्योति सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर प्रीत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के लिए वह स्वर्ग से उतर आया और आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पौंतियस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पौंतियस शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतकों न्याय के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का भी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेत की कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव अथवा नगर में रहते हैं और उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब लोगों के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीही समाज के लिए और उनकी एकता के लिए और उनके मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे धर्माचार्य और दक्षिण भारत के कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और माथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, हमारे बिशप और प्रत्येक पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवक और प्रत्येक विश्वासी जन कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में
तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी हमारी प्रार्थना प्रार्थना सुन। हे ईश्वरीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। क्रम संख्या 19 की प्रार्थना हम एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्ग पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण आज जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने मालिक ने प्राण दिए, उसी के कारण हम जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। शक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबर करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भय और श्रद्धा के साथ में अपने अपने प्रधान को चढ़ाते हुए हम इस समय गीत गाएंगे। गीत नंबर 173, गीत नंबर 173 173।
हम सब अपने अपने भेंटों को परमेश्वर के महिमा और लोगों के भलाई के लिए अलग करें, मनुष्य दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे प्राप्त होती हैं और तेरी संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी तेजस्वर पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज मिले और अपराध को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हम परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ और महिमा भगवान जो तेरे ही है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। गीत गाएंगे। गीत नंबर 128। गीत नंबर 128, 128। Is it
प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय फिर से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अपनी उपस्थिति और अगुवाई को दिया और जिसके कारण क्या प्रार्थना स्तुति और धन्यवाद करने पाए हैं। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि जो हर एक मानव विशेष करके महामारी कोरोना वायरस के चलते हुए चिंतित हैं कि इससे किस प्रकार से निजात पाएं, तो हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु कि हर एक मानव के ऊपर में, हमारे देश और राज्य के ऊपर में आपका अनुग्रह दया को चाहते हैं और विशेष करके हम चाहते हैं कि हर एक लोगों के बीच में आप अपने पहचान को प्रकट होने दें ताकि हर एक मानव जाति आपको जाने, आपको पहचाने और आप उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और नाश होने से बच सकें। और फिर से प्रभु एक एक बातों के निमित्त इस समय आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद की प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। सूचना, आप सब अपने अपने घरों में जिस प्रकार से सरकार के द्वारा लॉकडाउन का आदेश है, उस आदेश का पालन हम सबों को करना है। बाइबल में भी हम हर एक को सचेत या सावधान के शब्द को हम पाते हैं। बहुत ऐसे समय में समस्या आता है, दुख आता है, समय को पहचानते हुए और हमारे सरकार के नियम आदेश को पालन करके अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और प्रार्थना में करूँगा और हर एक लोगों को प्रार्थना करना है कि हर एक लोगों के ऊपर में परमेश्वर का दया बनी रहे। बातों को जरूर याद करें, परमेश्वर ही हर एक को रक्षा करने वाला है। धन्यवाद।